वक्त का जागृत नाम जय गुरुदेव की ध्वनि बोलने से शारीरिक कष्ट, भूत प्रेत बाधा और आने वाली तकलीफों से मिलेगी राहत। नमस्कार, जय गुरुदेव संदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। इस समय पर घर घर में फैल चुकी विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफों से राहत दिलाने की फरियाद बार बार सुनकर सबका उपाय एक साथ जय गुरुदेव नाम ध्वनि के रूप में बताने वाले जो महामंत्र संजीवनी बूटी के समान लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ऐसे इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु दुखहर्ता त्रिकालदर्शी दयालु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 19 जून 2022 को रांची झारखंड स्थित आश्रम में दिए व अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि समय के महापुरुष जिस नाम को जगाते हैं उसे प्रभु से जोड़ देते हैं। फिर जब उस नाम से प्रभु को पुकारते हैं तो वह प्रभु ऊपर से देखता है कि हमारा भक्त कोई पुकार रहा है, याद कर रहा है, तो वो मदद करते हैं और बाधाएं हट जाती हैं। यही कारण है कि जो नियम से जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने लग गए, उनके घरों से भूत प्रेत भी चिल्ला चिल्ला कर भगे कि हमारा तो कान फट रहा है, हम रह नहीं पा रहे हैं, हमारा तो दम घुट रहा है। परिवार में कोई तकलीफ बीमारी हो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो और फायदा देख लो। बाधाएं हैं, चाहे विघ्न अनेक करे वो माया, चाहे माया हो, चाहे इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ सुर बैठे कर खाना आवर देखें विश्व बिहारी। सोचते हैं ये कपाट हुआ, ये जो कपाट उघार देते हैं, रोम रोम में जो देवता बैठे हुए हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और जो ये शक्तियाँ बैठी हुई हैं, आप ये समझो ये कोई कुछ भी नहीं कर पाती हैं उस नाम के आगे। जब वो नाम यानी समझो पुकारा जाता है मौके का, तब ये वो प्रभु जब देखता है ऊपर से कि हमारा भक्त कोई पुकार रहा है, हमको कोई याद कर रहा है, तो ये शक्तियाँ जो लगी रहती हैं या आने की इच्छा करती हैं वो सब हट जाती हैं। यही कारण है कि जय गुरुदेव नाम जो इस समय गुरु महाराज ने जगाया है और उसको बताया गया लोगों को, लोग अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लग गए। इस तरह से बताया गया तो बहुत से लोगों के यहाँ जो भूत प्रेत भी थे वो भगे चिल्ला चिल्ला करके कि हमारा तो कान फट रहा है, हम तो यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, हमारा तो यहाँ दम घुट रहा है। आप ये समझो कि बहुत लोगों के संकट इससे दूर हुए जो बोलने लग गए। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर अपने अपने घरों में बुलवाओ, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा परिवार आपका यहाँ आया हो, घर के एक आदमी 2 आदमी आए हो, परिवार में बहुत से लोग हैं। तो आज जो आप आए हो आपको तो नामदान मिल जाएगा, आपको तो सुमरन ध्यान भजन यानी हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए करना ही है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये ताप है, यह ताप इससे दूर होंगे जब सुमरन ध्यान भजन करोगे। लेकिन सब लोग सुमरन ध्यान भजन कर नहीं सकते, क्योंकि जो नामदान आपको दिया जाएगा उसको आपको किसी को बताना नहीं, तो उनको नाम ध्वनि ही बोलवाना शुरू करो। इसी से उनके कर्म कटेंगे, इसी से उनके भाव बनेंगे, इसी से उनके अंदर की सफाई होगी, इसी से जो तकलीफ़ें आ रही हैं उसमें रुकावट आएगी। तो बराबर नाम ध्वनि आपको बोलवाना है। समझ लो तुम खूब ठीक से, जितनी भी बच्चियाँ बैठी हो, जितने भी लोग आप बैठे हो, माताएं जो बैठी हो, इस चीज़ को समझ लो कि आपके यहाँ किसी भी तरह की अगर तकलीफ़ रहती है, कैसे भी तकलीफ़ रहती है, यह महसूस करते हो कि हमको तकलीफ़ है, चाहे कोई रोग हो, चाहे बच्चों में रोग हो, चाहे परिवार में रोग हो, चाहे आपका निंदा अपमान सब जगह होता हो, बुद्धि काम न करती हो, चाहे आपके रुपया पैसा में कमी आ जाती हो, पूरा न पड़ता हो, कोई भी संकट हो आपको, तो सब लोग नाम ध्वनि बोलवाना शुरू कर दो, अपने घर में बोलना शुरू कर दो। कम से कम आधा घंटा तो बोलना ही बोलना है, और 1 घंटा सुबह शाम अगर बोलने लगोगे, सबको बोलवाने लगोगे, तो इससे आपको फ़ायदा दिखेगा, आपको इससे फ़ायदा दिखेगा। और जो कार्यकर्ता हो आप इनको देख रेख करते हो, संगत की देख रेख करते हो, इनको समझा करके लाते हो सत्संगों में, कष्टों को दूर कराने के लिए, तकलीफ दूर कराने के लिए, नामदान दिलाने के लिए आप लोग इनको समझा दो, इनका हाल चाल लो
क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार हो। घर का मुखिया जो होता है, घर का जो मालिक होता है, देखो सबका ध्यान रखता है, सबकी परवरिश करता है। तो आप इनका हाल चाल लो, और जो भी दुखी हैं आप इन जिम्मेदारों को बताओ कि हमको तकलीफ है, क्योंकि संकट बहुत बढ़ रही है और हम भी अब बुढ़े हो रहे हैं, हो गए बुढ़े, हमारे भी चलने फिरने इसमें पहुंचने में दिक्कत होती है। साल से ऊपर हो गया यहाँ आपके इस क्षेत्र में आए हुए हमको, और जिम्मेदार लोग ये बेचारे लग गए आपकी भलाई के लिए आए। तब तो मैं आ गया, तो मैं रोज़ कहाँ आ सकता हूँ? तो आप इन लोगों से अपनी तकलीफ़ को बताओ और ये आपको बताएंगे, उपाय आपको बताएंगे, आपको समझा देंगे, अपनी भाषा में आपको समझा देंगे। अपने जो क्षेत्र के एरिया के जिम्मेदार हैं उन्हीं को बताओ जो तकलीफ़ आपको है, तो ये आपको सब समझा देंगे, बता देंगे। इन्हीं बातों को जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं बातों को ये आपको बता देंगे। और भी कोई कष्ट होगा, जैसे दैहिक दैविक भौतिक कष्ट में कई चीज़ें आती हैं, तो उसका भी उपाय इनको बता दिया जाएगा, ये आपको बता देंगे।